नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की धरती में जन्मे स्वामी भगवान स्वामीनारायण गुजरात की धरती में आते हैं, भगवान स्वामीनारायण के रूप में लोग पूज्य हो जाते हैं। और भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती का महात्मा है। सामाजिक बिखराव की स्थिति जब मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं के कारण भारतीय समाज में देखने को मिला था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसी धरती की देन है। देश की आजादी में जब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति दिखाई दे रही थी, लोगों में भय था कि पता नहीं क्या होगा, देश लगता है कभी आजाद नहीं होगा। उस समय देश की आजादी को मुखर स्वर देने और उसका नेतृत्व करने के लिए आजादी के आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए और जिनके नेतृत्व में देश स्वाधीन हुआ। ये भी गुजरात की धरती की देन है। भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती की देन है। देश की आजादी के बाद भारत का एकीकरण का एक चुनौती थी। कौन नहीं जानता कि जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम कभी भी भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कह करके कि अगर बातों से नहीं मानोगे तो दूसरी भाषा में समझाएंगे। जैसे 561 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बन रही है, वैसे ही जूनागढ़ और हैदराबाद को भी बनना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, सरदार साहब की सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बनना पड़ा था। 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा सरदार साहब ने बनाया था। और भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण व्यापक असंतोष और अव्यवस्था का कारण बन रही थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की कमान गुजरात की ओर से देने को मिला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं तो अयोध्या से आता हूं। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हिंदुओं पे गोलियां चलती थीं, लाठियां चलती थीं, संतों का जाना वहां वर्जित कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, उस कार्य को मोदी जी ने एक झटके में सूझबूझ के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका भी समाधान कर दिया और स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ अपने कर कमलों से करके भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ का धाम बन गया। भाइयों बहनों, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। द्वारिकापुरी में द्वारिका धाम का पुनरुद्धार हो रहा है। जितना अतिक्रमण था सब हटाए जा रहे हैं। अब भाइयों बहनों, बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है और इसीलिए आज आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। यह आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती?
और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बता दिया। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी कोई सीट खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस 2 सीट, 403 में से 2 सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बापू ने कभी कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि में बाधक है, बैरियर है, उसको फांसी पर डाल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और ये लोकतंत्र में ताकत आपके हाथों में है, अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर दीजिए। और इसीलिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री किरीट सिंह दाबी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आपके सांसद श्री देबू सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने लंबे समय तक आपको नेतृत्व दिया। और आज भाइयों बहनों, श्री किरीट सिंह दाबी आपके प्रत्याशी के रूप में, लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र सिंह पटेल जी के नेतृत्व में आज गुजरात डबल इंजन की सरकार विकास समृद्धि के लिए बुलेट ट्रेन की भांति कार्य कर रही है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? किरीट सिंह दाबी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।